एक मित्र ने लिखा है कि मैं 45 साल से मेडिटेशन टेक्निक्स में इंडल्ज हूँ, उसमें संलग्न हूँ और कुछ झलकों के सिवा मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया और अब मैं पूरी तरह थक चुका हूँ ध्यान विधियों से और प्रवचनों से, मेडिटेशन टेक्निक और प्रीचिंग से। आप लिखते हैं कि पूरी तरह टायर्ड हो चुके हैं। पूछते हैं क्या मैं मदद उनकी कुछ कर सकता हूँ। निश्चित ही मेरा होना इसलिए ही है, मेरा होना इसलिए ही है कि उन लोगों की मदद करी जा सके या उनकी मदद हो सके। करी जा सके वर्ड से कभी कंफ्यूज ना हो कि कोई करने वाला है, मदद होती है, घटती है। जो लोग ध्यान अध्यात्म में तमाम चीज़ों को आजमा कर थक चुके हैं, वो लोग जो किसी न किसी गलतफहमी में या किसी मेंटल डिसऑर्डर में या किसी परेशानी में अपने को बुद्ध मान चुके हैं, एनलाइटेंड मान चुके हैं, उनकी भी सहायता करी जा सके, क्योंकि वो भी एक उलझाव है। एक उलझाव देखिए ये है कि ध्यान विधियों में लंबे समय तक लगे रहें और कुछ ना प्राप्त हो, कोई झलक बस आए और चली जाए। और दूसरी बात इससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि कोई लगा रहे और गलतफहमी पाल ले कि मैं एनलाइटेंड हो गया, जबकि वो अभी अपनी उस टोटल अंडरस्टैंडिंग तक, उस अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग तक ना पहुंचा हो, तो वो बात ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। अब आपके संदर्भ में जो बात है, आपने पहले भी लिखा प्रश्न में था कि आपकी उम्र है, आपको आने में असमर्थता है, तो ये एक अलग डेस्टिनी आपकी है और इस डेस्टिनी में अस्तित्व क्या मदद करेगा ये तो उसके रहस्य में ही छुपा होगा। बेहतर होता कि आप यहाँ आते, आप कुछ वक्त बिताते। जब 45 साल किसी प्रक्रिया में, किसी व्यवस्था में बिता लिए हैं, किसी संलग्नता में बिता लिए हैं, तो 4-5 दिन और सही, फिर देखें क्या होता है। कौन जाने कि वो 4-5 दिन ही रूपांतरण के वाहक बन जाएं, माध्यम बन जाएं। ये इसलिए माध्यम बन जाते हैं क्योंकि इन चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता रहा हूँ। ये मेरा भी जीवन रहा है, मेरा भी अनुभव रहा है और अनुभूतियों को, अनुभवों को, ध्यान और अध्यात्म के नाम पर जो फैंटेसी है उसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और उसको कभी भी प्रमोट नहीं करता। कई बार वो झलकें जिनको हम कीमती समझते हैं, बड़ी सामान्य घटनाएं होती हैं। आध्यात्मिक उपलब्धि किसी कल्पना लोक में चले जाना नहीं है, किसी फैंटेसी वर्ल्ड में विचरण करना नहीं है। वो अपनी सहजता में, अपने स्रोत में जुड़ना है, अपनी अखंडित शांति में स्थित हो जाना है। तो ये कभी भी किसी भी क्षण संभव हो सकता है और वहाँ पर ये संभावना और प्रबल हो जाती है जब कोई व्यक्ति वही जीवन जी रहा हो। क्योंकि मेरा जीवन अगर मैं तुमसे कहूँ तो यही रहा है, करने का एक दौर और करने की व्यर्थता का एक दौर और फिर उस करना और करने की व्यर्थता, उनका समाप्त होना और जीवन के उस सहज आयाम में प्रवेश करना जहाँ बस सब होता है। उस एग्जिस्टेंशियल मिस्ट्री में, उस जागतिक रहस्य के माध्यम से सब होता है और जहाँ ये देख लिया जाता है कि करने वाला कोई नहीं है। तो ये अवस्था, इन सारे पड़ावों से मैं गुजरा और उसको क्षण प्रति क्षण जीना घट रहा है। तो जहाँ जैसा जीना घटता है वही चीज़ संक्रामक बन जाती है। तो मेरे पास तमाम तरह के चीज़ें घटती हैं रूपांतरण की, जिसमें से बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है लोगों के इल्यूजन्स का ड्रॉप हो जाना, उनके ऊपर जो प्रोजेक्टेड रियलिटीज़ हैं उनका ड्रॉप होना
और अध्यात्म के नाम पर जो फैंटेसी उन्होंने ओढ़ रखी है उससे मुक्त हो जाना, जीवन की साधारणता, सरलता और सहजता में जीने लगना, ये संक्रामक होता है। और तुम्हारी डेस्टिनी अगर ऐसी है, जिस किसी की भी डेस्टिनी ऐसी है, तो वो इस तरफ खींच लिया जाता है। तो ये पूछें कि मैं क्या सहायता कर सकता हूँ, इस बात से अधिक महत्वपूर्ण है इस बात को देखना कितनी सहायता ली जा सकती है। क्योंकि लेने की ग्रहणशीलता और लेने की तत्परता वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार अगर हमारे अंदर वो तत्परता है रूपांतरण की, तो हम ये वहाँ से भी ले लेते हैं जहाँ कोई देने वाला सक्षम नहीं भी होता है। और अगर कहीं कोई सक्षम है और वहाँ भी ग्रहणशीलता नहीं है तो बात नहीं बनती। तो इंटेंसिटी, अर्नेस्टनेस, तत्परता और जो अभिप्सा है उसके साथ चलना है। और अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों, झलकों की जो बात कही है उसको भी ड्रॉप कर देना है, उसको भी, क्योंकि जो बातें हैं अगर वो मिस्टिकल एक्सपीरियंस की तरह हैं तो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस का कोई वजूद नहीं है। पूरा जीवन ही मिस्टिकल है, मिस्टीरियस है, रहस्यमय है। तो जब तक कोई पूरे के पूरे जीवन के रहस्य में नहीं डूब जाता तो दो चार मिस्टिकल बातें घट जाने से कोई बात तो बनती नहीं, उनसे उसको हटना है। और कई बार वो झलकें, वो ग्लिम्सेज और अटका लेती हैं, क्योंकि हम जीवन की जो एक अनब्रोकन मिस्ट्री है उससे हटकर एक प्रोजेक्टेड मिस्ट्री की तरफ जाने लगते हैं। हमको लगता है कि शायद ये कोई बड़ी घटना है, लेकिन हम देखें ये हमारा साधारण रूप से होना ये कितना मिस्टिकल है, कितना रहस्यमय है। और इसमें भी इस बात को देख लेना कि करने वाला कोई नहीं है, फिर भी सब हो रहा है, हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हम कर रहे हैं, वो भी हमारे दैनिक जीवन के लिए ज़रूरी होता है। इस बात को जब कोई बिल्कुल स्पष्टता से देख लेता है तो वही आध्यात्मिक रूपांतरण है, और कोई तो रूपांतरण नहीं है। तो अपनी डेस्टिनी को अनफोल्ड होने दें। अगर इंटेंसिटी कहीं से नज़र आती है, वो चिंगारी, वो फायर, तो उसको उभारें और चलते रहें इसी तरह।